बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए देगी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप खिचड़ा या फिर दलीम भी कह सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगी ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हलीम बन के तैयार होगी, जो कि जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका टेक्सचर वगैरह आप लोग देख सकते हैं, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा अनाज। तो उसके लिए हमने ले लिया था जौ 1 पाव के बराबर, गंदम लिया था आधा पाव 125 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था पानी में, और धो के अच्छी तरह साफ़ करके इसको आपने भिगो देना है। अब इसके बाद देख लेते हैं दालें। तो दालों में हमें चाहिए होगी चने की दाल 250 ग्राम के बराबर, यानी कि 1 पाव चने की दाल ले ली थी मैंने। मूंग की दाल ली थी मैंने आधा पाव 125 ग्राम। मसूर की दाल ली थी आधा पाव, और माश की दाल ली है मैंने आधा पाव। इसके साथ चावल लिए हैं आधा पाव के बराबर। सारी क्वांटिटी सामने ही मैंने लिख दी है, और इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था साफ़ करके अच्छी तरीके से धो के। तो जितनी घंटे आप इसको भिगोएंगे उतना ही अच्छा और जल्दी पक के तैयार होगा, तो दालें गलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पतीला ले लेंगे और इसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, सब दालों वगैरह को ऐड करेंगे। इधर मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी हैं मैंने। और उसके बाद हम पानी डालेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। और साथ साथ आपने इसको बीच में चेक भी करते रहना है कि ये नीचे से जले नहीं। तो बस चमचा चलाते रहिएगा। बस पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 2 घंटे में गल के तैयार हो गया था। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तेज़पत्ता, 2 अदद तेज़ पत्ते ले लिए थे, और 1.5 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। तो बस अब इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। 2 घंटे लगे थे इसको पकने में। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हम गोश्त को चढ़ा लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अनियन, स्लाइसेस में कटी हुई 4 अदद मीडियम साइज़ की ले ली थी मैंने। और इसको हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही हल्का सा। अब जैसे ही फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो के बराबर गोश्त लिया है, और इसको मैंने बड़े पीसेस में कटवाया था ताकि रेशा अच्छा बन सके। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग छोटे पीसेस में भी कटवा सकते हैं। गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। इसका कलर चेंज होने तक आपने प्याज के साथ ही हल्का सा बस इसको फ्राई कर लेना है। और इसके साथ फैट भी थोड़ा सा ऐड है, थोड़ी सी चिकनाई भी ज़रूर ऐड करवाइएगा। तो देखिए गोश्त का कलर हमारा चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हड्डियाँ गुड्डियाँ, बोन्स जो होती हैं, स्टॉक वाली जो बोन्स होती हैं वो ऐड कर दी हैं। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। हलीम का 1 किलो के बराबर ले ली थी मैंने, इसमें 1 अदद नली भी ऐड है। अब इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे मसालों के साथ ही। तो बस हल्का सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त हमारा गल जाए। मैंने तकरीबन 1 जग के बराबर पानी ऐड करा था, और इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। इसको भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे थे गलने में, क्योंकि मैंने इधर जो गोश्त लिया था उसके मैंने बहुत बड़े पीसेस कटवा लिए थे। आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस भी कटवा सकते हैं, बोटी साइज़ के जो 2 इंच के पीसेस होते हैं। तो उससे क्या होगा, गोश्त आपका थोड़ा जल्दी गल जाएगा। और मेरे पास इधर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे थे इसको गलने में।
अब इधर हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और बीच बीच में आप चाहें तो जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक किया था। तो देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जो हड्डियाँ हमने इसमें ऐड करी थी वो सारी रिमूव कर देंगे। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसका स्टॉक निकल के आ गया है। बस ये सारी जो बोन्स हैं मैं अलग कर लूँगी और इन बोन्स के ऊपर जो भी बोटियाँ वगैरह लगी हुई हैं वो आप निकाल सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सारी बोन्स मैंने अलग कर ली। अब इसके बाद आप लोग चाहें तो एक वुडन स्पून से इस तरह से इसको कूट सकते हैं गोश्त को, या फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि पोटैटो मैशर ले लीजिएगा। मैंने यही किया था कि पोटैटो मैशर ले लिया था, उसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। तो ये इस तरह से रेशा रेशा अलग हो गया था, बहुत आसानी से हो गया था। और ये आपने गरम गरम गोश्त के साथ ही करना है, तभी आपका ये रेशा रेशा अच्छे से अलग हो जाएगा। तो देखिए इधर हमारा गोश्त तो रेडी है। अब हम दालों को चेक कर लेते हैं। तो दालों को भी मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे पकने में और बीच में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि ज़रूरत थी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, दालें वगैरह हमारी पक गई हैं, बस इसको घोटना रह गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से तेज़ पत्ते जो हैं ये अलग कर लेंगे। तो इसकी भी अच्छी सी खुशबू आ चुकी है इसके अंदर। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पोटैटो मैशर की मदद से आप इसको इस तरह से अच्छे से मैश कर सकते हैं। इधर मैं क्या कर रही हूँ कि उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इधर मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ भी आप आराम से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको हमने घोट लिया अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है, गोश्त को और दालों को। तो इधर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इन दोनों चीज़ों को। तो गोश्त को ऐड कर दिया है, दालों को भी ऐड कर दिया है। इसके बाद इस सबको हमने मिक्स कर लेना है। अब इन दोनों को मिला के आपने घोटना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग पोटैटो मैशर यूज़ कर सकते हैं या फिर घोटना जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इधर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बना रहे हैं हलीम, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। तभी यकजान होती है, तभी उसके बाद इसका जो एक हलीम का कलर होता है ना वो निकल कर आता है। और इस ब्लेंडर को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक चला लिया था इसके अंदर, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया था। अच्छा, आप लोगों के पास अगर ये ब्लेंडर ना हो तो आप लोग जो ब्लेंडर जग होता है उसके अंदर भी हलीम को थोड़ा ठंडा करके फिर उसके अंदर भी आप लोग ब्लेंड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे और इधर मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, देखें कितना अच्छा बन के ये तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया था 1/2 टीस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 2 टीस्पून के बराबर। तो ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें पहले पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोग इतना ऐड कर दीजिएगा जितना कि आपको लगता है इसको पकाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको 45 मिनट्स तक और हमने कुक करना है, तो मैंने उसी हिसाब से पानी ऐड कर दिया था ताकि हलीम नीचे लगे नहीं, क्योंकि इस वक्त बहुत थिक था हलीम। तो अगर मैं इसको इस स्टेज पे पकाती तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाता। तो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के बराबर पानी ऐड किया, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी 40 to 45 मिनट के लिए। उसके बाद ये हलीम रेडी हो जाएगा। तो ये आपने पकने के लिए मिक्स करने के बाद ज़रूर छोड़ना है, उसी से क्या होगा, इसका और कलर थोड़ा सा अच्छा सा एनहांस हो जाता है और ये सारी चीज़ें यकजान होने के बाद जब पकती हैं तो इसका टेस्ट भी मिक्स हो जाता है। तो इसको पकाना ज़रूरी है। तो ये देखिए हलीम हमारा पक के तैयार हो गया है और देखिए पतीले में आपको निशान नज़र आ रहा होगा साइड पे कि ये कितना कम हो गया। इतनी देर तक आपने इसको पकाना है। अब इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है, आप लोग घी में भी इसका तड़का रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर 1 अदद प्याज ले ली थी, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक और उसके बाद हलीम के ऊपर इसका हम तड़का लगा देंगे। तो देखिए हलीम हमारा रेडी है। इसके ऊपर आपने इस तरह से तड़का लगा देना है और उसके बाद आप जो हरा मसाला है थोड़ा सा वो ऐड कर दीजिएगा, जिसके अंदर हम पुदीना ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये हरा मसाला ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है इसी के अंदर, ताकि जो हरा मसाला है इसका भी एक फ्लेवर हलीम के अंदर आ जाए। इसको हमने पकाना नहीं है, चूल्हे पे से उतार दिया है मैंने। और आपने बस, क्योंकि हलीम इतना गर्म होता है और बहुत घंटों तक गर्म रहता है, तो इस स्टेज पे आपने बस इसको मिक्स कर देना ताकि हरे मसाले का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आई होप आपको ये रेसिपी समझ में आई हो। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।